कि सरकार कम से कम इसका दायरा है जो है 15% करे, और आगे भी अगर कोई हमारा विरोध करते हैं तो उनका जो हाल होगा वो उन्हें पता है। बिल्कुल ये धमकी है सवर्ण सेना का। आपने विरोध किया तो घेराव तो हुआ, आपकी गाड़ियों की हवा निकाल दी जाएगी। नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आप देख रहे हैं citypostlive.com। आपको पता है कि केंद्र सरकार ने स्वर्ण जाति के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान कर दिया है, यानी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। लेकिन बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है, क्योंकि संविधान में 50% से ज़्यादा आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है और आर्थिक आधार पर तो आरक्षण देने का कोई नियम ही नहीं है। ऐसे में अगर वाकई केंद्र सरकार चाहती है कि सवर्णों को आरक्षण का लाभ मिले तो उसे संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अभी हमारे साथ हैं इस आरक्षण की मांग को लेकर लगातार संघर्ष करने वाले स्वर्ण सेना के अध्यक्ष भागवत शर्मा। बात करते हैं। भागवत, कितने संतुष्ट हैं? सबसे पहले तो मैं बताना ही मैं यही चाहता हूँ कि जो 4 सालों से जो हमारी जो निरंतर लड़ाई है, जो हम लोग लोकतांत्रिक एवं अनुशासित तरीके से जो आंदोलन कर रहे थे, पूरे देशव्यापी जो आंदोलन कर रहे थे, उसमें केंद्र की सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 10% आरक्षण को जो मंजूरी दी है, ये इससे हमारे समाज को पूरी तरह से फायदा नहीं होने वाला है। कम से कम जो भाजपा की सरकार है, मैं यह नम्र आग्रह करता हूं कि कम से कम सवर्णों को 15% आरक्षण दिया जाए। 10% से कुछ होने वाला नहीं है, और सवर्णों की स्थिति वर्तमान में बहुत ही बदहाल है, बहुत ही खस्ता है। और जब तक सरकार इससे बढ़ के आगे नहीं सोचेगी तब तक सवर्णों का उत्थान नहीं होने वाला है। और इसका जो दायरा है, आरक्षण का जो दायरा है सवर्णों को, ये 15% से आगे इसको बढ़ाया जाए। 10% से किसी का कोई काम नहीं होने वाला है। दूसरा चीज, यही तो हम सवर्णों को भी देखना है कि जो संविधान में जब इसकी संशोधन की बात हो रही है, जब केंद्र में लोकसभा में जब इसमें विधेयक लाए जा रहे हैं, तो विपक्ष के लोग कौन इसमें सहयोग करते हैं, कौन समर्थन कर रहे हैं, कौन विरोध कर रहे हैं। अगर मैं इन चीज़ों पर भी अभी हम लोग गौर फरमा रहे हैं, और आगे भी अगर कोई हमारा विरोध करते हैं तो उनका जो हाल होगा वो उन्हें पता है। यानी आप धमकी दे रहे हैं विरोध करने वाले? बिल्कुल ये धमकी है सवर्ण सेना का। यह सवर्णों का आंदोलन कितना राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ है, देशव्यापी जो आंदोलन हुआ है, इससे विपक्ष भी, आप इन चीजों को समझ लें। विपक्ष को भी मैं बताना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से गरीब सवर्णों के आरक्षण के लिए बिहार में जदयू और भाजपा पार्टी के तमाम नेताओं का घेराव हुआ, अगर आपने विरोध किया तो घेराव तो हुआ, आपकी गाड़ियों की हवा निकाल दी जाएगी। अगर आपने विरोध किया तो आप जो सत्ता में 5-10 विधायक जो आपके बैठे हुए हैं वो भी अगली बार से ना रहेंगे। यानी आप जिस तरह से बीजेपी के नेताओं के खिलाफ अभियान चला रहे थे, आरक्षण की मांग पूरी हो जाने के बाद अब विपक्ष के खिलाफ चलाएंगे? नहीं, बिल्कुल। हम लोग अभी और भी हमारी बहुत सारी मांगे हैं जो सरकार से हम लोगों ने की है, उसके लिए हम लोग भी आगे अनुशासित रूप से आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हमारा ये कहना कि जो भी केंद्र सरकार ने गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण का जो प्रस्ताव कैबिनेट में जो मंजूरी मिली है, उसमें हमारा ये कहना है कि सरकार कम से कम इसका दायरा है जो है 15% करे। इससे कोई परसेंटेज 0 पॉइंट कुछ में हम लोग को फायदा होगा, क्योंकि सवर्ण में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं। इसका दायरा जब तक 15-16%, 20-22% तक नहीं पहुंचेगा तब तक लाभ नहीं मिलने वाला। 10% में ही अल्पसंख्यक भी शामिल हैं, क्रिश्चियन भी शामिल हैं, कई लोग शामिल हैं। वही तो मैं कह रहा हूं कि इस 10% में अल्पसंख्यकों को भी, ईसाइयों को भी शामिल किया गया है, जैनियों को भी शामिल किया गया है, सवर्ण मुसलमानों को भी शामिल किया गया है, सवर्ण हिंदू को भी शामिल किया गया है। तो इससे कहां किसको लाभ होने वाला है? इससे कोई लाभ। लेकिन मैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने कम से कम इस चीजों पे विचार किया। लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। इसका दायरा आगे बढ़ाया जाए और 15% से आगे गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया जाए, तभी सवर्णों का उत्थान हो सकता है। आप लोगों का आंदोलन अभी भी जारी रहेगा? बिल्कुल, आंदोलन हमारा आगे भी यूं ही निरंतर जारी रहेगा, और भी बड़े स्तर पर अनुशासित रूप से हम लोग आंदोलन करेंगे अगर सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है। आप घेराबंदी तो नहीं करेंगे एनडीए नेताओं की? बिल्कुल होगा घेराबंदी। अगर हमारे इस आंदोलन में अगर वो समर्थन नहीं देंगे तो हमारा तो ये हक है, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करना हमारा एक हक है, और बिल्कुल घेराव होगा, क्यों नहीं होगा। और विपक्ष का भी घेराव होगा। जो इसकी मांग मान ली गई, फिर क्यों घेराव? तो ये इस मांग से हमें फायदा नहीं होने वाला है ना। 10% से क्या हो जाएगा? कम से कम सरकार इन चीजों में 15% से अधिक आरक्षण दे। मैं सरकार के साथ हूं और मैं सरकार के इस निर्णय का स्वागत करता हूं, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसका दायरा जब तक आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो होली दिवाली क्यों मना रहे हैं? हम लोग इसलिए बना रहे हैं कि जो हम लोग लगातार 5 सालों से जो संघर्ष कर रहे हैं, उसमें सरकार ने हमारी मांगों पर गौर किया, विचार किया, और हमारे साथ सरकार आज खड़ी है। इसके लिए मैं केंद्र की सरकार को धन्यवाद देता हूं। इसलिए हम लोग आज एक तरह से सब युवा, छात्र, नौजवान, हमारे सवर्ण समाज के जितने भी लोग थे, पिछड़ा समाज के लोगों ने भी हमारी खुशी में शामिल होने का काम किया है, मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं। और
हम लोग आगे भी इस शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन को बढ़ाते रहेंगे। तो आप देख रहे हैं कि भागवत शर्मा हैं जिन्होंने सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग को लेकर आंदोलन चलाया था। अब ये कह रहे हैं कि आंदोलन अभी थमेगा नहीं, क्योंकि जो उनकी मांग थी वो पूरी नहीं हुई है। मांग है कम से कम 15% आरक्षण मिले, लेकिन सरकार ने तो 10% आरक्षण देने का फैसला लिया है। लेकिन क्या ये 10% आरक्षण का जो फैसला है उसका लाभ सवर्ण उठा पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके लिए संविधान में संशोधन लाना पड़ेगा और संविधान में संशोधन लाने के बावजूद भी इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा। आपको ये खबर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।